भगवान केवल भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त अपने दिल की गहराइयों से भगवान को पुकारता है, भगवान उनके पास दौड़कर आते हैं। जैसे विदुर जी ने सच्चे भाव से भगवान को याद किया और भगवान उनके घर पहुंचकर उनके प्रेम को स्वीकार किया। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा केवल भक्तों के भाव पर निर्भर करती है। भगवान कभी भी किसी की भौतिक वस्तु को नहीं देखते, बल्कि वह भक्तों के हृदय में उठने वाले सच्चे भावों को समझते हैं। जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, वह हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। लेकिन जब हम इसे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। जब हम अपने कर्मों को पूजा के रूप में देखते हैं, तब हमारा हर कार्य एक साधना बन जाता है। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देता है। यही सिद्धांत भोजन के संबंध में भी लागू होता है। जब हम किसी वस्तु को खाने से पहले भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह भोजन केवल पोषण का साधन नहीं रह जाता, बल्कि वह एक दिव्य प्रसाद बन जाता है। जब हम भोजन को भगवान को अर्पित करते हैं, तो हम उस भोजन में आध्यात्मिकता का तत्व जोड़ देते हैं, जिससे हमारे जीवन में संतोष और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, वह वास्तव में हमारे कर्मों का फल होता है। लेकिन जब हम इस सत्य को समझते हैं और इसे प्रभु का दिया हुआ प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। इस दृष्टिकोण से हमारा हर कर्म एक पूजा बन जाता है। भोजन का यह सिद्धांत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी वस्तु को खाने से पहले भगवान को अर्पित करते हैं, तो वह भोजन केवल भौतिक पोषण नहीं रह जाता, वह एक दिव्य प्रसाद बन जाता है। भगवान के भक्त हमेशा कहते हैं, हे प्रभु, यह वस्तु पहले मैं तुम्हें समर्पित करता हूं। ऐसा करना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह मानव शरीर भी ईश्वर का दिया हुआ है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि कोई भक्त प्रेम पूर्वक उन्हें फल, फूल, अन्न या जल अर्पित करता है, तो वह प्रेम पूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर उस भेंट को स्वीकार करते हैं। जब भक्त की भावना सच्ची, श्रद्धा और आस्था प्रबल होती है, तो भगवान उनके अर्पित भोजन को अवश्य ग्रहण करते हैं। जैसे उन्होंने शबरी के बेर, सुदामा के तंदुल और विदुरानी का साग खाया, यह दर्शाता है कि भगवान की कृपा महान है। प्रभु की कृपा से हमें जो भी अन्न जल प्राप्त होता है, उसे हमें श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अर्पित करना चाहिए। यह न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह एक मानवीय गुण भी है। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि जब भगवान अर्पित प्रसाद का सेवन करते हैं, तो वह घटता क्यों नहीं? यह प्रश्न वास्तव में महत्वपूर्ण है। जैसे भौंरा फूल पर बैठकर उसकी सुगंध से तृप्त होता है, लेकिन फूल का वजन नहीं घटता, उसी प्रकार भगवान के लिए चढ़ाया गया प्रसाद अमृत होता है। प्रभु व्यंजन की सुगंध और भक्त के प्रेम से तृप्त हो जाते हैं, उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है। एक माँ जब अपने बच्चे को कुछ खाने के लिए देती है और बच्चा उसे तोतली भाषा में पूछता है, तो माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है। इसी प्रकार भगवान भी भक्तों के भावों से तृप्त होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। यह मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, वास्तव में भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक है। हमें इस कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हम इस जीवन की सार्थकता को समझेंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। जीवन में यह भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमें न केवल शक्ति देता है, बल्कि हमें सच्चे अर्थ में भगवान के साथ जोड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। इस संदेश का अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों में निष्ठा रखनी चाहिए और भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों को भक्ति और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो वह हमें सही दिशा में ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय यह भी बताया कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना कैसे करना है। उन्होंने कहा, अपने कर्मों को निभाओ और अपना ध्यान भगवान की ओर लगाओ। जब हम अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, तो हमें साहस और शक्ति मिलती है। भगवान ने यह भी कहा है, जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं उनकी हर कठिनाई में सहायता करता हूं। जब हम सच्चे मन से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो वह हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान की कृपा से हम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं,
बल्कि अपने जीवन में शांति और संतोष भी पाते हैं। जब हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के उपदेश और श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम अपने हृदय में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं, तब हम न केवल भगवान के निकट होते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। यदि आप कभी किसी पवित्र मंदिर में गए हैं, तो आपने देखा होगा कि लोग अपने दान और प्रसाद को गर्व के साथ प्रदर्शित करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भेंट एक तरह की रिश्वत है जो उन्हें भगवान के निकटता का वादा करती है। मानो जितनी अधिक मात्रा में प्रसाद होगा, उनकी भक्ति उतनी ही उत्तम मानी जाएगी। लेकिन सवाल उठता है, कितना और क्या देना सही है, और क्या यह वास्तव में भगवान तक पहुंचता है? भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 21 में भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, पत्रम पुष्प फलम तोयन यो में भक्त्या प्रयच्छति ततः भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसका अर्थ है कि यदि कोई भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहां तक कि जल भी अर्पित करता है, तो मैं अपने भक्त द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित किए गए उस उपहार को आनंद पूर्वक स्वीकार करता हूं। भगवान कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि प्रेम और श्रद्धा से दिया गया हर दान अनमोल है। वे यह नहीं देखते कि हमारे पास क्या है या हमारी स्थिति क्या है, बल्कि वे देखते हैं कि हमारे दिल में उनके प्रति कितना प्रेम है। सुदामा की दूसरी बार भेंट का उदाहरण लें। उन्होंने किसी भौतिक संपत्ति या गरीबी को नहीं देखा, भगवान ने केवल सुदामा के हृदय की गहराई को देखा और उसी प्रेम से उसे स्वीकार किया। इसलिए भक्ति का सही अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन भावनाओं में है जो हम अपने दिल से भगवान को अर्पित करते हैं। प्रेम पूर्वक किया गया हर कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, भगवान तक अवश्य पहुंचता है। यही सच्ची भक्ति की पहचान है। भगवान कृष्ण और ब्रजवासियों की कहानी में प्रेम और भक्ति की एक अद्भुत परिभाषा छिपी हुई है। ब्रजवासी अपने प्रिय गोविंदा को प्यार से तैयार की गई मिठाइयां खिलाना चाहते थे, लेकिन उनके और कृष्ण के बीच एक नदी बाधा बन गई। जैसे ही ब्रजवासी मिठाई का चढ़ावा देने के लिए नदी पार करने का प्रयास करते हैं, वहां एक व्यास आकर उनकी मिठाई का एक टुकड़ा खा जाता है। जब व्यास कहते हैं, अगर मैंने मिठाई का एक टुकड़ा भी खाया है तो नदी इन्हें रास्ता न दे, तो अद्भुत घटना होती है। नदी अपने आप को दो भागों में बांट देती है और ब्रजवासियों को उस पार जाने का रास्ता दे देती है। जब वे अंततः अपने भगवान के पास पहुंचते हैं, तो कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा पेट भरा हुआ है, कुछ क्षण पहले ही मैंने मिठाइयां खाई थी। इस बात को सुनकर ब्रजवासियों को एहसास होता है कि किसी भूखे को दिया गया भोजन भगवान को खिलाने के समान है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि भक्ति का वास्तविक मूल्य हमारे द्वारा अर्पित किए गए सामान में नहीं, बल्कि उस भावना में है जो हम अपने दिल से भगवान को समर्पित करते हैं। हम सभी अपने तरीके से भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। कुछ लोग बड़े चढ़ावे देकर उसके बारे में गर्व से बातें करते हैं, जबकि कुछ लोग स्वार्थी कारणों से भेंट चढ़ाते हैं, यह सोचकर कि उन्हें इसके बदले में कुछ मिलेगा। लेकिन भगवान का ध्यान हमारे भौतिक मूल्य पर नहीं होता, वे केवल प्रेम और भक्ति की खोज में रहते हैं। भेंट के माध्यम से वे हमें धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। हम में से प्रत्येक अपने स्वभाव, क्षमता और शर्तों के अनुसार भेंट अर्पित करता है। यदि हम अपने विचारों और कर्मों के साथ सच्चे दिल से भगवान के प्रति आभार प्रकट करते हैं, तो भगवान निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने अह को संतुष्ट करने के लिए भेंट चढ़ाने वालों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उनके कर्म उनके और भगवान के बीच का मामला है। आपका संबंध आपके और आपके भगवान के बीच का व्यक्तिगत मिलन होना चाहिए। जब अगली बार आप भगवान को भेंट चढ़ाएं, तो यह न सोचें कि आपके पास क्या है, बल्कि यह सोचें कि आपके दिल में क्या है। भगवान की कृपा और प्रेम को समर्पित करते हुए भक्ति का यह सच्चा भाव हमें आत्मिक समृद्धि की ओर ले जाता है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में सकारात्मकता का महत्व अत्यधिक है। सकारात्मक सोच से न केवल हम अपने कार्यों में सफलता हासिल करते हैं,
बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो कभी कभी चुनौतियां आती हैं, लेकिन याद रखिए, हर चुनौती एक अवसर है जो हमें और मजबूत बनाता है। हमेशा याद रखें, आपके सपने आपके हाथों में हैं। अगर आप मेहनत करते हैं और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मिलकर इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा जीवन अधिकांशतः विदेशों में ही गुजरा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे विदेशी जीवन से कभी संतोष नहीं मिला। वहां बाहरी साफ सफाई तो खूब है, परंतु भीतर से लोग बहुत अशांत हैं। उनके मन निर्मल नहीं है। ऐसे माहौल में भी मन की शांति का अभाव हमेशा महसूस होता है। हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया कि भारत के शिष्य विदेशों में जाकर भगवान के संदेश का प्रचार करें और विदेशी शिष्य भारत आकर इसे फैलाएं। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए जब हम वहां गए तो विदेशियों ने इसे बहुत प्रेम से सुना और स्वीकारा। परंतु एक बात अजीब लगती है, जब विदेशी भारत आते हैं और हमारे पारंपरिक संस्कारों को अपनाते हैं तो हमें अपने ही रीति रिवाजों का पालन करने में संकोच होता है। उदाहरण के तौर पर हमें तिलक लगाने में, कंठी पहनने में या माला जपने में शर्म आती है। लेकिन हमारे गुरुदेव ने विदेशियों को तिलक धारण करवाया, शिखा बंधवाई और कंठी पहनने की प्रेरणा दी। वे अब न केवल नामधारी हैं, बल्कि सच्चे वैष्णव बन चुके हैं। जो लोग पहले मदिरा को पानी की तरह पीते थे, वे अब चाय या कॉफी तक से परहेज करते हैं। जो पहले गौमांस को बड़े सहजता से ग्रहण करते थे, वे अब प्याज और लहसुन तक नहीं खाते और पूर्ण शुद्ध आचरण अपनाते हैं। जब ये विदेशी भक्त भारत में आए तो उनका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। भारतीय लोग यह देखकर हैरान रह गए कि वे जो संस्कार और परंपराएं भूल चुके थे, वही विदेशियों ने अपना ली हैं और सच्चे भक्त बन गए हैं। एक उदाहरण मुझे याद आता है। मेरा एक गुरु भाई जो गुजरात का निवासी था, उसने भारत में इंजीनियरिंग की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया। वहां जाकर वह एक इंजीनियर के रूप में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने वहां की जीवन शैली को अपना लिया, यहां तक कि मांसाहार भी करने लगा। लेकिन जब उसने विदेश में कीर्तन कर रहे लोगों को देखा तो उसकी आत्मा को झटका लगा। वह सोचने लगा, मैं भारतीय होकर ये क्या कर रहा हूं और ये विदेशी भगवान की सेवा में इतने समर्पित कैसे हो गए। यह अनुभव हमें सिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं सीमाओं से परे हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्म और सच्चाई का पालन किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह सार्वभौमिक है। जब हम अपनी आस्था और संस्कारों का त्याग करते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। लेकिन जब हम इन्हें अपनाते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, तब ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों पर गर्व होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो ज्ञान दिया है, वह न केवल हमारा मार्गदर्शन करता है, बल्कि हमें हमारी सच्ची पहचान से भी जोड़ता है। विदेशी भक्त के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आया। उसने अपनी नौकरी और भौतिक जीवन को छोड़कर पूरी तरह से त्याग का मार्ग अपना लिया। अब वह भारत, विशेषकर गुजरात में गुरु महाराज के मार्गदर्शन में प्रचार कार्य में जुटा हुआ है। जब गुरु महाराज अपने विदेशी शिष्यों को भारत लेकर आए, तब भारतीय समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। कई भारतीयों का जीवन बदल गया, क्योंकि वे समझ गए कि वे जिस विदेशी जीवन शैली और संस्कृति के पीछे भाग रहे थे, उसमें सच्ची शांति नहीं है। वास्तव में जो कुछ भी सार्थक है, वह सनातन धर्म के भीतर ही है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही हमें वह सब कुछ मिलता है जिसकी हमें आवश्यकता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप गौर भगवान को समझने का प्रयास करें। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का संकलन टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य नामक पुस्तक में किया गया है, जिसे पढ़ने से आपको उनके अमृतमयी उपदेशों का साक्षात्कार होगा। इसके साथ ही नेक्टार ऑफ डिवोशन भक्तिरसामृत सिंधु का अध्ययन भी करें, जिसे हमारे परम पूज्य रूप गोस्वामी ने लिखा है। ये पुस्तकें भक्ति के रस को समझने में आपकी सहायता करेंगी। इसके अलावा भगवद गीता का यथारूप संस्करण जो गुरु महाराज द्वारा दिया गया है, उसे भी पढ़ें। इसमें आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छिपा है।
मेरे प्रिय हरिभक्तों और माताओं, मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि यदि आप इन ग्रंथों को आत्मसात करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से एक महान परिवर्तन आएगा। यह परिवर्तन आंतरिक होगा। आज जो आपके मन में दुविधा और अशांति है वह धीरे धीरे घटने लगेगी और आप भीतर से सच्ची शांति का अनुभव करेंगे। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो और भूख के कारण उसे कष्ट हो रहा हो। जब उसे भोजन मिलता है तो वह तुरंत संतोष का अनुभव करता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी तब तक भूखी रहती है जब तक कि उसे भगवान की भक्ति का भोजन नहीं मिलता। जब हम भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो हमारी आत्मा को वह संतोष और शांति मिलती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप भगवान की शरण में जाएंगे और भक्ति का पालन करेंगे तो आप भी वही संतोष और आंतरिक शांति पाएंगे। आपने संसार के कार्यों और विदेशी जीवन शैली की नकल में बहुत समय व्यतीत किया है, लेकिन क्या उससे आपको सच्ची शांति मिली? शायद नहीं। अब समय आ गया है कि आप भगवान की ओर लौटें और उनकी शरण में स्थायी शांति प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही सिखाया है कि जो सच्ची शांति चाहते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तब ही हमें सच्ची शांति, सुख और आनंद की अनुभूति होती है। आज हमारे मन अशांत हैं। भगवान श्री कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी ने जो मार्ग दिखाया है उसे अपनाकर ही हम वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान गौरांग महाप्रभु ने कहा था, त्रणात्पि सुनीचिन तरोर्पि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हर्या, यानी विनम्रता और सहनशीलता के साथ अहंकार त्याग कर हर समय हरिनाम का कीर्तन करना चाहिए। यह अवस्था हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है। पहले मन की अशांति और दूषित विचारों का सफाया होता है, फिर धीरे धीरे हमारे हृदय में भक्ति का अंकुर फूटता है। जैसे जैसे हम हरिनाम का कीर्तन करते हैं, रति, आसक्ति और प्रेम जागृत होते हैं। जब प्रेम जागृत होता है तो भगवान का वास्तविक अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, उनके पास समस्त ऐश्वर्य है, इसलिए हम उन्हें और कुछ दे भी नहीं सकते। केवल भाव ही है जो भगवान को प्रिय है। इसलिए हम सबका प्रयास यही होना चाहिए कि इस शुद्ध भाव को जागृत करें। गुरु महाराज की कृपा से यह भाव हम सभी के भीतर छिपा हुआ है। यह न केवल हमारे भीतर बल्कि विदेशियों के भीतर भी है। अगर यह भाव न होता तो वे कैसे जागृत होते? यह भाव सभी में विद्यमान है, लेकिन यह सोई हुई अवस्था में है। गुरु गौरांग महाप्रभु की कृपा से हमें इसे जागृत करना है। जब यह भाव पूर्ण रूप से प्रकट होगा तो आप एक अनोखा और सुंदर अनुभव करेंगे। आज हम भावहीनता के कारण दुखी और व्यथित हैं। हमें सिर्फ इस भाव को जागृत करना है। गुरु महाराज अक्सर गौर भगवान के जीवन की घटनाओं का उल्लेख करते थे। एक ऐसी घटना थी जब भगवान महाप्रभु उड़ीसा के पुरी से होकर उत्तर भारत की यात्रा पर निकले थे। वे झारखंड के घने जंगलों से गुजरे। इस यात्रा में गौर भगवान ने वन्य जीवों में भी भाव जागृत कर दिया था। यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। महाप्रभु अपने शिष्य बलभद्र भट्टाचार्य के साथ कीर्तन करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। कीर्तन की दिव्य ध्वनि ने वहां के पशु पक्षियों को भी भक्ति में लीन कर दिया। बाघ, हिरन, हाथी, मोर और यहां तक कि सांप भी भगवान का कीर्तन करने लगे। बाघ और हिरन, जो स्वभाव से एक दूसरे के शत्रु हैं, एक साथ बैठकर कीर्तन में तल्लीन हो गए। यह भगवान की करुणा और प्रेम का चमत्कार था। गौर भगवान श्री कृष्ण के राधा भाव से पूर्ण होकर कीर्तन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे बलभद्र भट्टाचार्य जी चल रहे थे। वे इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित थे। जंगल के प्राणी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। यह उस दिव्य प्रेम और भक्ति का साक्षात प्रमाण था जिसे भगवान श्री कृष्ण और उनके अवतार गौरांग महाप्रभु हमें दिखाने आए थे। पीछे बलभद्र भट्टाचार्य उस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से चिल्लाया, महाप्रभु! लेकिन महाप्रभु तो कृष्ण राधा के भाव में खोए हुए थे। उनके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। अचानक जब गौरहरि का बाघ से टकराव हुआ तो उस बाघ ने अद्भुत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही गौर भगवान का स्पर्श उस बाघ को मिला, वह अपनी पिछली टांगों पर खड़ा होकर कीर्तन करने लगा।
यह एक अद्भुत दृश्य था। गौर भगवान की कृपा का यह चमत्कार दिखाता है कि उन्होंने पशु पक्षियों तक से कीर्तन करवाया। अगर हम लोग अपने मन को शुद्ध कर लें तो कम से कम मनुष्यों से तो कीर्तन करवा सकते हैं। गुरु महाराज ने तो संपूर्ण संसार के लोगों से कीर्तन करवाया। यदि हम उनके चरणों के निशान पर चलें तो उनकी कृपा से हम भी भक्ति में नृत्य कर सकते हैं। अगर हम दूसरों को कीर्तन करने के लिए प्रेरित करें तो गुरु गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा हम पर अवश्य होगी। हमारा यह मानव जीवन धन्य हो जाएगा। आइए सभी मिलकर बोलें, कली पावना अवतार गौर नेता, प्रेम और श्रद्धा के साथ कहें हरि हरि। एक बार फिर से जोर से कहें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों और माताओं, हमारे शास्त्रों के अनुसार भागवत गीता में कहा गया है कि इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल एक है, आवागमन को समाप्त करना, यम यातनाओं का अंत करना। आवागमन को समाप्त करने के लिए एकादशी माता की कृपा अत्यंत आवश्यक है। इसी ज्ञान के साथ हम एकादशी व्रत की महिमा पर भी चर्चा करेंगे। एकादशी का व्रत करना विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरुदेव श्री प्रभुपाद की कृपा और गौर राधा कृष्ण की अनुकंपा से हम उन कथाओं पर विचार विमर्श करेंगे। अगले भाग में हम सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को द्रौपदी के अपराध के बारे में क्या समझा रहे हैं। पूर्व जन्म में भगवान ने बताया था कि पांडवों को क्यों कष्ट उठाना पड़ा और उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। इस कथा में नारद जी ने प्रश्न किया, हे मुने, वह कुमारी ने कौन सा कठिन तप किया था जिसके कारण ऐसा कुछ घटित हुआ? भगवान नारायण ने उत्तर दिया, वह बालिका मेधावी ऋषि की कन्या जो आगे चलकर पांडवों की पत्नी बनी, ने सनातन शिव की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की। इस तपस्या का नाम पंचाग्नि है। पंचाग्नि की तपस्या का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि गर्मियों में जब सूर्य की गर्मी बेतहाशा बढ़ जाती है तब साधक चारों ओर आग जलाकर उसके मध्य में बैठता है। ऐसा तप करना अत्यंत कठिन होता है। कई साधु इस तपस्या का पालन करते हैं, लेकिन वह कन्या जो मेधावी ऋषि की संतान थी ने इसे गंभीरता से अपनाया। गर्मी की तीव्रता में वह उस अग्नि के बीच तप कर रही थी। वहीं जब ग्रीष्म ऋतु में सूरज अपने पूरे वेग पर होता था तब ठंडे जल में स्थित होकर भी वह अपने तप से जल में कमल के फूल की भांति शोभायमान होती थी। सर्दियों में जब ठंड का प्रकोप होता था तब भी वह तपस्या में लीन रहती थी, जल में स्थित रहकर जैसे कमल का फूल जल के ऊपर अपनी सुंदरता बिखेरता है। इस प्रकार उस कन्या की तपस्या गर्मियों में पंचाग्नि और सर्दियों में ठंडे जल में न केवल उसकी साहसिकता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भक्ति और तप का फल हमेशा मीठा होता है। इस प्रकार के तप से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। एक बार मैं एयरपोर्ट पर अपनी उड़ान का इंतजार कर रहा था। उसी समय एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, क्या आप हरे कृष्णा वाले हैं? मैंने उत्तर दिया, हाँ, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति ने कुछ चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा, अगर आप भगवान को मानते हैं तो मुझे भगवान दिखा दो, तब मैं मान लूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर आप मुझे अपनी बुद्धि दिखा दें तो मैं आपको भगवान दिखा दूंगा। वह चौंका और बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं अपनी बुद्धि कैसे दिखा सकता हूं? मैंने कहा, जो दिखाई नहीं देता वह मौजूद नहीं होता। जैसे आप अपनी बुद्धि को नहीं देख सकते, वैसे ही आप भगवान को भी नहीं देख सकते। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि आपकी बुद्धि नहीं है? यह सुनकर वह सोच में पड़ गया। मेरे मन में एक विचार आया कि नास्तिकता का दृष्टिकोण कितना सीमित हो सकता है। याद आया कि ऐसे नास्तिक विचारधारा वाले प्रोफेसर होते हैं जो अपनी तर्क शक्ति के बल पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। मैंने फिर एक किस्सा सुनाया। एक बार एक नास्तिक प्रोफेसर ने बच्चों से पूछा, आप में से कौन भगवान पर विश्वास करता है? एक छोटे से बच्चे ने हाथ उठाया और कहा, मैं भगवान में विश्वास करता हूं। प्रोफेसर ने जवाब दिया, तो क्या तुमने भगवान को देखा है? बच्चा बोला, नहीं। प्रोफेसर ने फिर पूछा, क्या तुमने भगवान को छुआ है? बच्चे ने फिर से नहीं कहा। इसके बाद प्रोफेसर ने कहा, इसका मतलब भगवान मौजूद नहीं है,
लेकिन बच्चे ने तुरंत तर्क किया, सर, अंधकार क्या है? प्रोफेसर ने कहा, यह तो रोशनी की अनुपस्थिति है। तब बच्चे ने कहा, तो हमें रोशनी को दोष नहीं देना चाहिए कि उसने अंधकार बनाया। इसी प्रकार दुख या संघर्ष भी भगवान की अनुपस्थिति का परिणाम है। जब हम भगवान को अपने जीवन में नहीं चुनते तो हम स्वाभाविक रूप से दुख को आकर्षित करते हैं। सभी बच्चे ताली बजाने लगे और प्रोफेसर को अपनी सोच पर विचार करने पर मजबूर कर दिया। एक और बच्चे ने सवाल किया, सर, क्या आपने कभी प्रोफेसर के दिमाग को देखा है? प्रोफेसर ने उत्तर दिया, नहीं। तब बच्चे ने कहा, तो क्या इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग नहीं है? यह प्रश्न सुनकर प्रोफेसर हंस पड़े। उस दिन बच्चों ने तर्क के आधार पर यह साबित किया कि भगवान का न होना एक भ्रामक विचार है। फिर मैंने प्रकृति के स्वचालन पर बात की। मैंने कहा, प्रकृति स्वचालित है। जैसे घास को गाय खिलाने पर वह दूध में बदल जाती है। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। लेकिन क्या यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या इसका कोई और स्रोत है? प्रोफेसर ने कहा, लेकिन यह तो स्वाभाविक है। मैंने उत्तर दिया, लेकिन इस प्रकृति को स्वचालित बनाने वाला कौन है? यदि सॉफ्टवेयर स्वचालित होता है तो इसका प्रोग्रामर कौन है? जैसे एक लेखक को अपनी किताब लिखने के लिए एक कलम की आवश्यकता होती है, वैसे ही प्रकृति को कार्य करने के लिए किसी उच्च शक्ति की आवश्यकता है। नास्तिक व्यक्ति ने फिर कहा, यह सब तो स्वचालित है। मैंने फिर कहा, लेकिन हमें समझना होगा कि स्वचालन का मूल स्रोत क्या है। अगर प्रकृति खुद ब खुद चल रही है तो वह किसकी योजना का हिस्सा है? फिर मैंने जीवन के चक्र पर विचार किया। मैंने पूछा, हम जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसे हैं? नास्तिक ने उत्तर दिया, यह सब तो स्वचालित है। लेकिन मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि हमें इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। क्या मुक्ति के बाद आत्मा वापस प्रकृति में चली जाती है? मैंने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, हां। मैंने कहा, लेकिन अगर आत्मा पहले से प्रकृति का हिस्सा थी तो मुक्ति का क्या अर्थ है? इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण को इस पिक्चर में शामिल करते हैं तो सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि बिना भगवान के ज्ञान के हम केवल भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। भगवान की शिक्षाएं हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। जैसे ही हम भगवान को अपने विचारों में शामिल करते हैं, हमारे सवालों के उत्तर स्पष्ट होते जाते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सच्चा ज्ञान केवल भगवान की उपासना और उनके संदेश को अपने जीवन में उतारने से ही प्राप्त होता है। गुरुदेव कहते हैं, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र तो आनंद के समुद्र हैं। क्या आपने समुद्र का अनुभव किया है? नदियों का जल जब गंगा सागर में मिलता है तब उसकी विशालता का अंदाजा होता है। मेरे रघुनाथ जी के पास उतना ही आनंद भरा है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने दुख दिया है, लेकिन यह एक भ्रम है। जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं है वह औरों को कैसे दे सकता है? वास्तव में भगवान के पास केवल आनंद है। यदि आपके जीवन में एक क्षण का भी सुख है तो वह भागवत कृपा है। अगर कोई कष्ट है तो वह हमारे अपने कर्मों का फल है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वे आनंद के सागर हैं और सुख का धाम हैं। गुरुदेव कहते हैं, आप देखिए, पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी ने हमें हवा की कीमत का एहसास कराया है। लोग सिलेंडर के लिए कैसे दौड़ते थे, और जब भगवान ने हमें यह सब मुफ्त में दिया तब हमने उसकी कदर नहीं की। सृष्टि की व्यवस्था भी परमात्मा ने की है और यह सबके लिए सुखदायी है। महाराज, जो सब में रमण करते हैं उनका नाम राम है। और सोचिए, जो व्यक्ति जीवन भर राम जी का नाम नहीं लेता, भगवान उसे बच्चा मानते हैं। समझदारी का असली अर्थ क्या है? जब 2 लोग अपने अपने को समझदार साबित करने में लग जाते हैं तो उनके संबंध समाप्त होने के कगार पर आ जाते हैं। समझदारी उस व्यक्ति की है जो सामने वाले की बात को स्वीकार करता है। जब कोई यह मान लेता है तो संबंध जीवन भर बना रहता है। असली समझदार वही है जो समस्या को अपने अहंकार से ऊपर रखकर संबंध को मजबूत बनाने का प्रयास करता है। भगवान सभी में विद्यमान है और जो व्यक्ति कभी राम का नाम नहीं लेता, भगवान उसे समझते हैं।
जब वह अंतिम यात्रा पर निकलता है तब भी राम जी उसके साथ होते हैं। लोग कहते हैं कि राम अनाम सत्य है और राम जी कभी नहीं छोड़ते। आपका पुत्र वही है जो पूरे संसार को विश्राम दे सके। और विश्राम का अर्थ क्या है? विश्राम का अर्थ है मन की हलचल का समाप्त होना। यही सच्ची शांति है। एक के प्रति जब हम निष्ठावान हो जाते हैं तब वही विश्राम है और यही जीवन की परम शांति का मूल है। यह विश्राम केवल राम जी ही दे सकते हैं। एक महात्मा ने कहा था, विश्राम का असली अर्थ है विश्राम। समझें कि विष का क्या अर्थ है। विष केवल विष ही नहीं है, यह हमारे आसपास की नकारात्मकता को भी दर्शाता है। घर में रह रहे सभी सदस्य अपने अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। कोई संकुचित सोचता है तो कोई व्यापक दृष्टिकोण रखता है। कुछ लोग सोचते ही नहीं, जबकि कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं। जैसे हमारी उंगलियां समान नहीं होती, ठीक उसी तरह भगवान की रचना में भी भिन्नताएं हैं। यदि उंगलियां बराबर होती तो हम किसी वस्तु को उठाने में भी असमर्थ होते। परिवार में कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ बड़े, कुछ तेज और कुछ मंद होते हैं। यही विविधता परिवार को संतुलित बनाती है। जब परिवार में सभी सदस्य एक समान तेज हो जाएंगे तो वह परिवार समाप्त हो जाएगा। विश्राम तब प्राप्त होता है जब हम किसी के कठोर वचनों या कड़वी बातों को सहन करते हैं। यदि कोई हमारे प्रति जहर उगलता है तो उस विष को पीकर भी राम का नाम लेते रहना ही सच्चा विश्राम है। यह सहज व्यवहार नहीं है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि कथाओं में किसी के प्रभाव में आकर हमें अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। यह भक्ति का पहला संदेश है। यदि कोई हमारे लिए बुरा सोचता है और हम भी बुरा सोचने लगते हैं तो फिर हमारे और उनके बीच क्या अंतर रह जाता है? याद रखें, जब हिसाब होगा तो वह सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत होगा। पूज्य महाराज ने मुझसे बहुत पहले कहा था, राजन, परिवार में कभी ऐसा व्यवहार मत करना कि जब तुमसे हिसाब होने लगे तो तुम अपना चेहरा ऊपर न उठा सको। विवेकशीलता का यह विचार हमें हमेशा याद रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके ज्येष्ठ पुत्र का जीवन और उनके चरित्र का स्मरण करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे रघुनाथ जी की कृपा से परम विश्राम प्राप्त करेगा। उसका नाम आज के बाद राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोलिए, रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद कौन है? भरत भैया। राम जी और भरत जी देखने में एक जैसे हैं। राम प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप हैं। एक बार कौशल्या ने गुरुजी से पूछा, जब मैं राम और भरत को पालने में सुलाती हूं तो दोनों एक समान क्यों हैं? मैं यह समझ नहीं पाती कि राम कौन है और भरत कौन है। गुरुजी ने सरल सा उपाय बताया, महारानी जी, अपने बच्चों की आंखों में झांकिए। जिस बेटे की नजर सामने वाले के चेहरे पर टिकी हो, समझिए वह आपका राम है। और जिस बेटे की नजर सामने वाले के चरणों पर स्थिर हो, वह आपका भरत है। यह स्वभाव बचपन से ही है। भरत जी ने मां कौशल्या की गोद में बैठना नहीं सीखा। वह कौशल्या जी के पुत्र राम जी हैं, लेकिन मां कौशल्या राम जी से अधिक प्रेम भरत जी को करती हैं। मेरा सोच यह है कि भरत जी का स्थान मां की गोद में है। गुरुदेव ने देखा और कहा, महाराज, आपके दूसरे पुत्र विश्व का भरण पोषण करेंगे। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत है, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का अर्थ है पालन करना। इसका साधारण अर्थ भोजन कराना होता है। जो व्यक्ति पेट भरता है वही भरण पोषण करता है, लेकिन यहां गुरुजी ने कहा कि भरत जी केवल भोजन नहीं कराएंगे। अब समझिए, राम जी को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। राम को कई लोग भगवान श्री विष्णु का अवतार मानते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर कहते हैं, बाबू, राम जी विष्णु जी के अवतार नहीं हैं। राम जी ब्रह्मा के अवतार हैं। वह ब्रह्मा जिसके इशारे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी नाचते हैं, वह पर ब्रह्म है। राम जी ब्रह्मा हैं और लक्ष्मण जी बने भगवान श्री विष्णु। भरत जी बने विष्णु भगवान, जो पूरे संसार का पोषण करते हैं। एक बात और सुनिए, ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शंकर जी सहार करते हैं। विष्णु जी भरत जी के रूप में आए और भगवान का चक्र शत्रुघ्न भैया के रूप में अवतरित हुआ।
ये सभी भगवान के पार्षद बनकर आए हैं। इसका सामान्य अर्थ यह है कि विष्णु जी संसार का भरण पोषण करते हैं और भरत जी के रूप में आए, इसलिए उन्हें विश्व का भरण पोषण करने वाला कहा जाता है। भरत जी एक बर्तन हैं, एक पात्र हैं। क्या इस पात्र में क्या भरा है, आपको कैसे पता? हो सकता है इसमें ग्लूकोज हो या दूध, लेकिन हकीकत में यह केवल पानी है। और जब इसे कटोरी में डाला जाता है तो उसमें क्या जाएगा? पानी ही। अब सोचिए, जब कोई पात्र किसी दूसरे पात्र को भरेगा तो वह वही भरेगा जो उसमें भरा हुआ है। भरत जी के रूप में क्या भरा है, यह जानना महत्वपूर्ण है। अयोध्या कांड की पहली पंक्ति है, सियाराम प्रेमा। पीयूष पुराण होता जाना, मां ना भारत को होत चल मरना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी के पात्र में सियाराम प्रेम यानी श्री सीता और राम जी का प्रेम भरा हुआ है। भरत जी अपने आप को भगवान के प्रेम से भरते रहते हैं। अब शरीर का पोषण भोजन से होता है, लेकिन आत्मा का पोषण केवल भागवत प्रेम से संभव है। अगर आत्मा का पोषण नहीं हुआ तो वह मन और शरीर पर प्रभाव डालता है। कभी कभी जब हम अपनी रोटी अपने से अधिक भूखे को खिलाते हैं, तब जो आत्मिक सुख मिलता है वह खुद खाने से नहीं मिलता। मां अपने भूखे रहने पर भी अपने बच्चों को खिलाकर जो आनंद पाती है, वही सच्चा सुख है। इसी तरह जब शिष्य खुश होता है तो सच्चा सद्गुरु भी आनंदित होता है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जहां परमहंस रामकृष्ण जी ने अपनी अंतिम यात्रा की, वह प्रेरणा का स्रोत है। जब वह काली मां के सामने भोग की थाली लेकर जाते थे तो वह केवल मूर्ति नहीं रह जाती थी, काली मां का साक्षात स्वरूप प्रकट हो जाता था। आप सोचिए, उस महापुरुष के हाथों से जब मां भोजन करती हैं तो वह असाधारण है। रामकृष्ण जी को कैंसर हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी मां से अपने कष्ट की प्रार्थना नहीं की। जब विवेकानंद जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, नरेंद्र, मैं मां को इतना परेशान नहीं करूंगा। यह केवल एक शरीर का रोग है जो मेरा है ही नहीं। रामकृष्ण जी ने कहा, जब शिष्य अपने सद्गुरु का मुख बन जाता है तो वह उस सद्गुरु को भी पोषण देता है। मैं अब तुम लोगों के मुख से भोजन लेता हूं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भागवत प्रेम के बिना शरीर का पोषण तो संभव है, लेकिन मन और आत्मा का पोषण नहीं हो सकता। इसलिए भरत जी केवल जीवों का पोषण करते हैं। गुरुदेव ने कहा, जो सबका भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत होगा। अब जैसे ही गुरुजी ने नामकरण किया, आप सभी बोलिए, भरतलाल सरकार की जय। और अब लक्ष्मण भैया के स्थान पर मां कौशल्या के गोद में शत्रुघ्न भैया थे, जो सबसे छोटे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज, आपके छोटे कुमार हैं। आपको यह नहीं पता कि ये कौन है? मैं बताता हूं। ये वो हैं जिनका स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है। जब हम उनके नाम का जप करते हैं तो सभी बाधाएं दूर होती हैं। शत्रुघ्न जी का नाम लेते ही शत्रु समाप्त हो जाते हैं। क्या यह संभव है? कैसे संभव है? महाराज, कभी श्रीराम चित्तमानस का पाठ करें। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये सब राम जी के दास हैं। राम जी अपने प्रिय सेवक भरत जी और शत्रुघ्न जी को विशेष प्रेम करते हैं। एक दिन मैंने अपने पूज्य महाराज से पूछा, सरकार, सेवक और दास में क्या अंतर है? उन्होंने कहा, बाबू, सेवक वह है जो स्वामी की सेवा करते हुए भी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। यह एक बारीक और महत्वपूर्ण विषय है। जैसे यदि गुरुजी कहीं जाते हैं और कोई कहता है कि ऊपर वाले कमरे में गुरुजी का सामान रखा है, तो सेवक उसे रख देगा और फिर पूछेगा, हमारा कमरा कहाँ है? यह सेवक का स्वभाव है। अब दास का तो कुछ भी नहीं होता। दास अपने स्वामी में पूरी तरह विलीन हो जाता है। उसे अपने सम्मान की चिंता नहीं होती, उसकी चिंता अपने स्वामी की भलाई में होती है। वह निरंतर अपने स्वामी के बारे में सोचता रहता है। इसलिए भरत जी और शत्रुघ्न जी राम जी के दास नहीं हैं, बल्कि राम जी के दास हैं। और ध्यान रखें, जो अपने बारे में नहीं सोचता, उसके पास कोई कामनाएं नहीं होती। जब इच्छाएं नहीं होंगी तो क्रोध, लोभ और मद भी नहीं होंगे। इच्छा अगर पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। लाभ की सीमाएं होती हैं, लेकिन जब कामनाएं ही समाप्त हो जाती हैं
तो लाभ का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कोई अपने स्वामी में लीन है तो उसे संसार की चिंता नहीं होती, वह ना तो बड़ा समझता है ना छोटा। ये सभी विकार हमें समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। हमारे सबसे बड़े शत्रु यही हैं। गुरु जी ने कहा, जो आपके छोटे बच्चे का जीवन देखेगा और उनके नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन में भी धीरे धीरे उन गुणों का संचार होगा और उसके भी शत्रु समाप्त होते रहेंगे। इसलिए जो शत्रुओं का नाश करे उसका नाम शत्रुघ्न होगा। अब सब मिलकर कहिए, सर रत मोहन लाल सरदार की जय। अब आगे किसका नंबर है? अब सुमित्रा माई की गोद में लक्ष्मण जी हैं। उनके नाम का उच्चारण करें, क्षण धाम रामप्रिया, सकल जगत आभा, गुरु वशिष्ठ ते ही रहा लक्ष्मण नाम। गुरुदेव ने कहा, महाराज, लक्ष्मण समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। वे राम जी के प्रिय हैं और शेष अवतार हैं। आज से उनका नाम लक्ष्मण होगा। अब पूरी सभा मिलकर बोलिए, लखनलाल सरकार की जय। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो मुश्किलें और बाधाएं आपके लिए महज छोटे छोटे परीक्षण बनकर रह जाती हैं। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आपके साथ होते हैं और जब आप अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ईश्वर ने आपके लिए जो मार्ग तैयार किया है उसमें आपके जीवन की सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। आपके सामने आने वाले किसी भी कठिन समय में यह याद रखें कि जब ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको बस अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। जब आप अपने मार्ग पर चलते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे अदृश्य हाथ आपको सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। इस विश्वास के साथ चलें कि आपके प्रयासों के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। इसलिए जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उस पर चलने में विश्वास रखें और जानिए कि यह मार्ग आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उन चीजों से अपेक्षाएं बना रखी होती हैं जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी। हम अक्सर दूसरों से, परिस्थितियों से या यहां तक कि अपने सपनों से भी ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाती हैं। जब हमारे मन में किसी विशेष व्यक्ति या स्थिति से कुछ हासिल करने की चाह होती है और जब वो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम दुख और निराशा का अनुभव करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी अपेक्षाओं को समझदारी से सीमित करें। हर इंसान अलग है और उनके अपने विचार, भावनाएं और परिस्थितियां होती हैं। अगर हम दूसरों से कम उम्मीदें रखेंगे तो हम खुद को निराशा से बचा पाएंगे। वास्तविकता को स्वीकार करना और अपने नियंत्रण में जो चीजें हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के सुख को खोजने लगते हैं तब हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होना कम कर सकते हैं। इसलिए अपने दिल में किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति जो उम्मीदें हैं उन्हें तर्कसंगत रूप से जांचें। अपने आप को उस वास्तविकता के प्रति संवेदनशील बनाएं जिसमें आप जी रहे हैं। याद रखें, सच्चा सुख भीतर से आता है और जब हम उम्मीदों को सही दिशा में मोड़ते हैं तब ही हम वास्तविक सुख का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, क्योंकि जब हम अच्छे और सच्चे लोगों के साथ रहते हैं तब हम सकारात्मक ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यह साथ हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होता है। सत्संग में एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका मिलता है जो हमें आत्मविकास की दिशा में बढ़ने में मदद करता है। वहीं कुसंगति का चयन करना मनुष्य के अपने हाथों में होता है। कई बार हम अनजाने में या जाने अनजाने में ऐसे लोगों के संगति में आ जाते हैं जो हमें नकारात्मकता, अविश्वास या गलत दिशा में ले जाते हैं। कुसंगति से हमारा मन, विचार और कर्म प्रभावित होते हैं जिससे हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने चारों ओर के लोगों के प्रति जागरूक रहें और उन लोगों का चयन करें जो हमारी तरक्की में सहायक हों। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को ध्यान में रखते हुए हमें सत्संग को अपनाना चाहिए और कुसंगति से दूर रहना चाहिए। अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने के लिए
हमें ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। यह निर्णय हमारे जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वह मनुष्य जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे वास्तविक शांति प्राप्त होती है। जब हम अपने भीतर के अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देते हैं, तब हम अपने अस्तित्व को सच्चे अर्थ में समझ पाते हैं। यह स्थिति हमें आत्मस्वीकृति और आंतरिक संतोष का अनुभव कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों के फल की इच्छा को छोड़ देता है, वह ध्यान और समर्पण के माध्यम से आत्मा की सच्ची प्रकृति को जान सकता है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और स्वार्थ को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हम अपने मन और आत्मा को शांति की ओर ले जाते हैं। इस शांति की अवस्था में हम बाहरी दुनिया की व्यथाओं और तनावों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हम एक स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं। यह शांति केवल एक मानसिक अवस्था नहीं है, यह जीवन का एक गहरा अनुभव है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में संतोष और सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार इच्छाओं को त्याग कर हम एक गहरे आत्मिक संबंध की ओर बढ़ते हैं, जो हमें स्थायी शांति और खुशी की ओर ले जाता है। इसलिए हमें अपने भीतर की इच्छाओं का विश्लेषण करना चाहिए और उन पर नियंत्रण पाने का प्रयास करना चाहिए। जब हम मैं और मेरा की भावना से मुक्त होते हैं, तब हम अपने जीवन को नई दृष्टि और उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। इस जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जब हम किसी कठिनाई या चुनौती का सामना करते हैं, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन असलियत यह है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह जीवन का नियम है, हर सुबह एक नया दिन लाता है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आत्मा नित्य है, यह न जन्मती है और न मरती है। हमारे भौतिक रूप का अंत केवल एक चरण है, लेकिन आत्मा हमेशा शाश्वत रहती है। इसलिए जब हम कठिन समय से गुजरते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि एक नया अवसर, एक नई संभावना हमेशा हमारे सामने है। हर नए अनुभव के साथ हमें सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। भले ही जीवन में चुनौतियां आएं, हमें अपने आप को पुनः संकल्पित करना चाहिए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। यह आत्मविश्वास हमें नई शुरुआत की ओर ले जाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि कुछ खत्म हो रहा है, याद रखें कि वह सिर्फ एक द्वार बंद हो रहा है और उसके पीछे एक नया द्वार खुलने वाला है। हर नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने मन को संयमित रखता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने भीतर की शांति को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, आज हमने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे। हर चुनौती को अवसर में बदलना, हमारे अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहना और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाना ही असली जीवन की कुंजी है। जब हम अपने अंदर सकारात्मकता और शांति का संचार करते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, अस्तो मा सद्गमय, हमें सत्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसलिए हमेशा सच्चाई और न्याय का मार्ग चुनें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपने श्री कृष्ण के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है, तो कृपया हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि हम मिलकर इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। याद रखें, हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और सच्ची खुशियों की खोज करें। अगली बार तक अपनी यात्रा में सकारात्मक रहें और सदा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।